सो यस, अब जब हम बात करते हैं कराची किंग्स के विनिंग स्ट्रीक की, क्योंकि आखिरी जो मैच उन्होंने अपने घर पे खेला वो जीत के आगे बढ़े हैं। सो मूविंग ऑन फर्दर, मिसबा आपसे शुरू करते हैं। उससे पहले सिर्फ एक चीज और मैं बताऊंगा, आप प्रोग्राम में आज भी कॉल्स कर सकते हैं। सो आवर टेलीफोन लाइंस विल बी ओपन टुडे अगेन, और आपकी स्क्रीन पर ये नंबर इस वक्त लिखा हुआ आ रहा है, मैं दोहरा नहीं पाऊंगा, लेकिन बहरहाल आप जोर का जोड़ का हिस्सा बन सकते हैं हमें इस नंबर पे कॉल करके, और जिस तरह गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने किया था इस बहुत ही डिस्टिंग्विश पैनल से आप बातचीत भी कर सकते हैं, साथ साथ लाला को हैप्पी बर्थडे भी विश आप करना तो चाहेंगे, सो वो भी आप कर सकते हैं। सो नंबर आपकी स्क्रीन पे मुसलसल नजर आता होगा, कीप कॉलिंग और इंशाल्लाह वी लाइन अप योर कॉल्स इन द शो। जी सवेरा, आप पूछ रही थी कुछ? बिल्कुल जी। सो मिसबा, पेशावर ज़ल्मी, जाहिर सी बात है पिछला मैच हमने देखा लाहौर के खिलाफ जो है पेशावर ज़ल्मी को 40 रन से शिकस्त हुई। कराची उस कॉन्फिडेंस से आ रहा है, जीत कर आ रहा है, बड़ी कॉन्फिडेंटली आ रहा है। आज आपको लगता है कि वो कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ सकते हैं और पेशावर ज़ल्मी को हरा सकते हैं? देखिए, अगर दोनों टीमों को देखें तो ऑलमोस्ट टीमों की जो फॉर्मेशन भी है वो सेम है, और उनकी जो इस टाइम अगर जिसको कॉन्फिडेंस लेवल की बात करूं तो वो भी सेम है, वो एक जैसी जगह पे खड़े हैं, और अभी तक दोनों को अपनी को बेस्ट 11 की समझ नहीं आ रही। कराची को कुछ हद तक समझ आई थी, वेन्यू चेंज हो गया, विंस चला गया, बहुत बड़ा एक नुकसान हुआ उनको, लेकिन कराची की भी फास्ट बॉलिंग अभी तक वो कुछ कर नहीं रही। पिछला मैच जो जीते हैं उसमें ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन उनकी स्पिन बॉलिंग का था, और यहाँ पिंडी में स्पिन बॉलिंग पे खेलना बड़ा मुश्किल है। यहाँ पे आपके फास्ट बॉलरों को अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी, वरना यहाँ पे हाई स्कोरिंग गेम्स होती हैं, 200 रन्स बल्कि 200 से ऊपर भी रन्स बनते हैं यहाँ पे, बाउंड्रीज भी छोटी हैं। और दूसरा जो चीज़ है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि फ़ास्ट बॉलिंग थोड़ा सा यहाँ पे कैरी होता है, अच्छा बॉल निकलता है, तो फास्ट बॉलिंग को अच्छा खेलना भी आपके लिए ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि कराची को थोड़ा सा ये झटका जो लगा है ना विंस वाला, विंस होता तो कराची काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर रही होती, फिर आमिर भी मुझे लगता है हो सकता है अवेलेबल हो आज बहुत बेहतर टीम होती। पर विंस के जाने के बाद डेफिनेटली मेंटली एक असर पड़ता है टीम पे। वो जिस किस्म की फॉर्म में था, सडनली वो बंदा जो मेन एक इंजन के तौर पर काम कर रहा था उनकी बैटिंग में, वो ही नहीं है। तो लेट्स सी, बट आई थिंक कि बड़ा अभी भी दोनों टीमें जो है ना वो सेम ही कश्ती में सवार हैं। पेशावर को भी अगर देखें तो पेशावर भी उनकी बॉलिंग भी बहुत स्ट्रगल कर रही है, वो भी 200 प्लस करवा रहे हैं। तो आई थिंक कि चांसेस तो दोनों के पास हैं। ऑन अ डे अब बड़ा ज़रूरी है कि कैसी फॉर्मेशन बनाते हैं और कौन अच्छा खेलता है। बड़ा एक बराबर का मैच होगा इनका। इमाम, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इतनी जब अच्छी पिचेस हों, बैट्समैन एंजॉय भी कर रहा होता है, मुझे ये बताएं कि मुझे समझ नहीं है कि जो आपका 65 मीटर की बाउंड्री है, 60 मीटर, इवन कि मैंने 55 मीटर की भी बाउंड्री उस दिन देखी है, तो आप क्या समझते हैं कि बाउंड्री पर मतलब एटलीस्ट 70-75 तो हो ना, क्योंकि आप इंडिया में जा रहे हो, इंडिया में न्यूजीलैंड वाली सिचुएशन तो नहीं कि 50 और 55 मीटर वाली बाउंड्री। तो अगर पिचेस अच्छी हैं तो एटलीस्ट बैट्समैन को इतनी वो होनी चाहिए कि पावरफुल शॉटें मारें जो कि आगे काम आए। तो आप क्या समझते हैं बाउंड्रीज के हवाले से? जी लाला, बिल्कुल मेरे लिए तो खुद सरप्राइजिंग था कि कराची में फिर थोड़ी सी बड़ी लिखी थी, लेकिन जो लाहौर की बाउंड्रीज थी वो तो बहुत ही, मुझे ऐसा लगा कि एक जगह की, जैसे आपने भी, हम भी ये बात कर रहे थे कि कुछ 59 और 57 मीटर्स की भी बाउंड्रीज जो है हमने देखी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जब विकेट्स बहुत फ्लैट हैं और जहां पे बॉल खास तौर पे पिंडी और लाहौर में शाम के मैचेस में बॉल नहीं रुकता, बॉल अगर मिडल होता है तो वो फिर बाहर ही जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 65-70 की तो मिनिमम होनी ही चाहिए। लेकिन क्योंकि हाँ मीटर्स की, तो वो 50-57 तो मुझे ऐसा लगता है बॉलर्स के साथ ज्यादती है, स्पेशली स्पिनर बॉलर्स की, जहां पे बॉल ब्रेक भी नहीं होगा, स्किट करके सीधा बल्ले पे ही लगता है। तो उससे मुझे ऐसा लगता है हमारी बैटिंग की क्वालिटी को ही फायदा होगा और तो ज्यादा किसी को नहीं होगा। हमारे बैट्समैन जब आएंगे, जब उनके लंबे लंबे छक्के जाएंगे, तो वो एक ऑब्वियसली अंदर से जो एक कॉन्फिडेंस आता है और वो एक आपको एक रियलिटी चेक भी मिल जाता है कि यार हमारी पावर हिटिंग कैसे इंप्रूव हो रही है। और तो इससे ज़्यादा जब हमने मेन इवेंट्स में आना है तो वहाँ पे वही बात है कि आपकी हर जगह हमें छोटी बाउंड्रीज नहीं मिलेंगी। तो उससे फिर हम अगर आगे देखें तो इंटरनेशनल में लड़कों को फिर ताकि स्ट्रगल ना करना पड़े, तो
तो हमें इधर अपने नेशनल इवेंट, नेशनल T20 भी होता है, उसमें भी हमें 72 की इधर 70 की रखनी चाहिए, ताकि हमारे जो है बॉलर्स को भी उतना चांस मिले। विकेट्स आप बेशक फ्लैट कर दें कि यार आप विकेट फ्लैट रख दें, लेकिन इस चीज पे आप ले आए कि 70 मीटर्स ले आए, तो मेरे ख्याल से अच्छा हो जाएगा। और अगर आपको याद हो मिसबा के ऑस्ट्रेलिया में जब बिग बैश हो रहा था, उनकी बाउंड्रीज यार 75-80 मीटर बाउंड्रीज थी। डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने अपना ये कल्चर डेवलप किया है। दूसरी जो लाला वहाँ का फ़र्क है वो ये है कि वहाँ आप देखें, इंग्लैंड में भी जाएं, ऑस्ट्रेलिया में भी जाएं, तो उनके पॉकेट्स बड़े हैं। वो थोड़ा सा ग्राउंड की जो शेप आप कहें या जो बाउंड्री है वो ऐसे होती है कि वो फाइन लेग, स्क्वायर लेग या मिड विकेट, ये बड़े पॉकेट्स हैं, वो उसको वो यूटिलाइज़ भी करते हैं। स्पेशली ये फास्ट बॉलर्स उनके नॉर्मली मिड ऑन लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ नहीं रखते, वो मिड ऑन यानी वो सर्कल में रखते हैं दोनों, और स्क्वायर के फील्डर पीछे रखते हैं। तो ये ज़रूर हमें भी देखना चाहिए, स्पेशली अगर हमने खेलने बाहर जाना है या अगला इवेंट किसी ऐसी जगह है, तो ज़रूर हमें सोचना चाहिए कि हम भी उन बाउंड्रीज़ को बड़ा रखें, ताकि हमारे बॉलर्स को भी शॉर्ट बॉल को यूज़ करना आए और हमारे बैट्समैनों को भी समझ आए कि हमें अगर ये शॉर्ट बॉल होगी तो हम वो आधी हिट मारेंगे, 58 होगा यहाँ पे, वो छिक्का नहीं है। अगर हमें मारनी है तो हमने 70 प्लस या 75 की हिट मारेंगे, तो फिर ही जाके कहीं छक्का हमें मिलना है। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में देखते हुए आगे पाकिस्तान ने कहाँ खेलना है, ज़रूर इनको थोड़ा बहुत ज़हन में रखना चाहिए। ये नहीं कि बस रन्स बन रहे हैं, PSL है, ठीक है, थोड़ा सा हमने पाकिस्तान के फ्यूचर को भी ज़हन में रखना। बिल्कुल जी। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम जहाँ पे आज मैच होने वाला है, उसकी जो मैक्सिमम बाउंड्री हो सकती है दैट इज 80 मीटर्स। तो आपके पास वहाँ पे रूम है कि आप चाहें तो, लेकिन जाहिर है वो फिर कमर्शियल रिक्वायरमेंट, एडवर्टाइजमेंट रिक्वायरमेंट एंड डग आउट्स एंड ऑल, आप 10-12 मीटर कम करना पड़ता है, तो शायद वही 70-65 मीटर तक कर सकते हैं। बहरहाल जी, हमारे पहले कॉलर हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं और जुल्करनैन हमें कॉल कर रहे हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जुल्करनैन, वेलकम टू जोर का जोड़। सलाम, सबको सलाम लाला। वालेकुम सलाम। हैप्पी बर्थडे लाला। थैंक यू, खुश रहो। थैंक यू। अच्छा, मेरा एक सवाल था कि हमारे पास सिर्फ T20 के बॉलर आ रहे हैं जो कि 4 ओवर के बॉलर हैं। 4 ओवर बहुत ज़बरदस्त होते हैं, उनकी वाह वाह हो जाती है। तो 50 ओवर की क्रिकेट है जो टेस्ट मैच है, इस वक्त आपने टेस्ट में हाल देखा है बॉलरों का, कि हमारे पास कोई जेन्युइन फास्ट बॉलर ऐसा नहीं है जो कि टेस्ट मैच में पूरे 5 दिन तक बॉलिंग कर सके। तो काइंडली इसके लिए कुछ करें आप लोग। चलें, ग्रेट, थैंक यू। लाला सवाल है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है।